तो 1 रन विवेक के खाते से और खाता खुला विवेक का और खाता खुला टीम का। यंग स्टार क्लब दुआ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजी का भार जीआईसी से संभाले हुए गेंदबाज परवीन। अगली गेंद काफी शॉर्ट पिच गेंद थी और अतिरिक्त का खाता खुला वाइड के रूप में। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद और अंपायर दीपक का इशारा वाइड का। चले गेंदबाज हल्के कदमों से, गेंदबाज परवीन। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, वहां पर नजदीकी क्षेत्र रक्षक ने गेंद को फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज प्रियांशु और सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। और इस बार के लिए फील्डर राहुल रन आउट। खतरा, अपील और आउट। रन आउट के रूप में पहला झटका लगता हुआ यंग स्टार दुआ को खामियाजा भुगता। फील्डर के हाथों में गेंद और रन लेने का मौका और सीधे स्टंप पर थ्रो किया राहुल ने और पहला विकेट गिरता हुआ यंग स्टार क्रिकेट क्लब दुआ का मात्र 1 रन बनाकर आउट विवेक। तो 2 रनों पर पहला झटका लगता हुआ यंग स्टार क्लब दुआ को। अब नए बल्लेबाज के रूप में संदीप, नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर संदीप सामना करेंगे परवीन की अगली गेंद का। परवीन की अगली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज संदीप, दाएं के बल्लेबाज और बाएं के गेंदबाज परवीन। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, खेल दिया उसे बॉलर की दिशा में, गेंद को फील्ड किया गेंदबाज परवीन ने। तो पारी का ये पहला ओवर चलता हुआ और 1 विकेट जो रनआउट के रूप में अभी अभी आउट हुए बल्लेबाज विवेक। अगली गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उठाकर खेल दिया उस ओर फील्डर मनीष। गेंद को जब तक फील्ड करती गेंद सीमा रेखा की तरफ गेंद को रोका। 2 रन पूरे किए और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और 30 रन के लिए पलटे और तीसरा रन भी पूरा कर लिया है और खाता खुला संदीप का इन 3 रनों के साथ और टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 5 रन। और अब सामना करेंगे बल्लेबाज प्रियांशु अगली गेंद का परवीन की। पहला ओवर चलता हुआ पारी का और इस बार उठाकर खेला है गेंद सीमा रेखा से बाहर। अंपायर का इशारा 6 रनों का। तो पहला छक्का प्रियांशु के बल्ले से। तो पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 11। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज विवेक रन आउट के रूप में और पहला ओवर परवीन का समाप्त होता हुआ अब नए गेंदबाज के रूप में जगमोहन। काफी लंबे कद के गेंदबाज जगमोहन, काफी अनुभव उनके पास, सीनियर खिलाड़ी जगमोहन। और देखना है कि अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेते हुए जीआईसी इंड से लंबे कद के गेंदबाज जगमोहन। चले हल्के कदमों से बल्लेबाज संदीप के लिए। संदीप 3 के निजियों पर सामना करेंगे जगमोहन की अगली गेंद का। इस बार बढ़िया गेंद थी, उनके पैरों से जा टकराई, गेंद को फील्ड किया नजदीकी क्षेत्र रक्षक के द्वारा बगैर किसी रन के। तो पहली गेंद जगमोहन के द्वारा डॉट बॉल। अब धीरे धीरे तैयार जगमोहन लंबे रनअप के साथ संदीप के लिए। इस बार
बार उठाकर खेला शोर फील्डर है मनीष, और जब तक गेंद को फील्ड करते गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का, और संदीप के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका और टीम की तरफ से लगने वाली ये दूसरी बाउंड्री 4 रनों के रूप में। तो मैच का आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। योगेश सुबनी चौधरी लगातार लाइव प्रसारण में जुड़े हुए। इस बीच बढ़िया गेंद थी, खेल दिया उसे बॉलर के सर के ऊपर, उस ओर फील्डर पहला रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलट चुके थे, काफी आगे निकल चुके थे बल्लेबाज प्रियांशु। इससे पहले भी रनआउट के रूप में विकेट गिर चुका है उनका, तो संभलकर खेलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ छोर बदला, अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज प्रियांशु, जिन्होंने की पिछले ओवर में एक बेहतरीन छक्का लगाया था। चले गेंदबाज जगमोहन अगली गेंद के साथ प्रियांशु के लिए, और बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद, रक्षात्मक ढंग से गेंद को धकेल भर दिया बगैर किसी रन के। तो 12 ओवरों का ये मुकाबला और पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज जगमोहन के द्वारा। चलिए जगमोहन, और इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद, विकेट कीपर थोड़ी मिसफील्ड होती हुई, लेकिन गेंद और बल्ले का कहीं कोई संपर्क नहीं। तो जगमोहन अपनी लय में नजर आते हुए, काफी अनुभव उनके पास, काफी सीनियर खिलाड़ी हैं। तो चले लंबे कदमों के साथ प्रियांशु के लिए, और इस बार मौका हो सकता था। ओवर की समाप्ति, एक मौका जरूर बना था बिपिन के हाथों में, लेकिन कैच ड्रॉप, और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाज राहुल आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेते हुए, और सामना करेंगे बल्लेबाज संदीप। 8 के निजी ओवर पर बल्लेबाजी करते हुए। तो चले गेंदबाज राहुल, हल्के कदमों से छोटे सा रन अप, और क्लीन बोल्ड कर दिया पहली गेंद पर। तो बढ़िया वापसी राहुल की, पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया संदीप को। संदीप ने योगदान दिया मात्र 8 रनों का। अब नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज का नाम वीरेंद्र। तो संदीप का स्थान लेने के लिए पहुंच चुके हैं वीरेंद्र, और संदीप ने योगदान दिया मात्र 8 रनों का। क्लीन बोल्ड किया उनको राहुल ने, और टीम को लगने वाला झटका दूसरा 16 के योग पर। तो अब वीरेंद्र आ चुके हैं, और राहुल पहली गेंद पर विकेट मिलता हुआ राहुल को। चलिए गेंदबाज राहुल वीरेंद्र के लिए अगली गेंद, और इस बार उठाकर खेला उस फील्डर, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, लेकिन बढ़िया वापसी, अच्छा थ्रो वहां पर मनीष का आता हुआ। वीरेंद्र ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज प्रियांशु। 6 के साथ उन्होंने अपना खाता खोला था इस ओवर में। अगली बार राहुल, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन गेंद और बल्ले का कहीं कोई संपर्क नहीं। प्रियांशु बार बार हिट का प्रयास, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए प्रियांशु। चले गेंदबाज राहुल छोटे से रन के साथ प्रियांशु के लिए, और इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, चूके बल्लेबाज, कोई रन नहीं। तो राहुल का बढ़िया ओवर अभी तक चलता हुआ। अगली गेंद के साथ गेंदबाज राहुल, और इस बार बढ़िया गेंद थी, बाई और लेग बाई की रन नहीं है। तो एक और डॉट बॉल गेंदबाज राहुल के द्वारा। तो अगली गेंद के साथ गेंदबाज राहुल,
जीआईसी इंड से और बल्लेबाजी पर है प्रियांशु। 6 के योग पर बल्लेबाजी करते हुए चले और इस बार हवा में गेंद उसके नीचे, फील्डर नहीं, पहला रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया और थ्रो आता हुआ वहां पर और 2 ही रनों के साथ संतुष्ट। ओवर की समाप्ति हुई राहुल की। 3 रन की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 19 रन और प्रियांशु का निजी योग हुआ 8 रन। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 19 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद यंग स्टार क्रिकेट क्लब दुआ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए और अब जगमोहन अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेते हुए जीआईसी इंड से और सामना करेंगे बल्लेबाज वीरेंद्र। चले जगमोहन की पहली गेंद और इस बार बल्ले का बारी किनारा लेती हुई जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन लेने का मौका और 1 रन के साथ छोर बदला। स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज प्रियांशु। लंबे कद के बल्लेबाज और लंबे कद के गेंदबाज जगमोहन। लाइव प्रसारण में योगेश चौधरी लगातार से T20 टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाते हुए। इस बीच बढ़िया गेंद थी, फिर से लेग साइड में खेलने का प्रयास और गेंद बगैर किसी रन के फील्ड हुई वहां पर क्षेत्ररक्षक के द्वारा। तो जगमोहन की गेंदों पर आसानी से तो रन नहीं बनेंगे, काफी अनुभव है उनके पास। और बढ़िया शॉट और सीधे 6 रनों के लिए। तो प्रियांशु केवल छक्कों में डील कर रहे हैं, दूसरा छक्का उनके बल्ले से और टीम का स्कोर जा पहुंचा इन 6 रनों के साथ 26 रन और प्रियांशु का स्कोर हुआ 14 रन इस दूसरे छक्के की मदद से। ये ओवर बात करो, अरे ये ओवर बात यार, चल ये ओवर बात। इस ओवर के बाद फील्ड चेंज होगी। अरे नहीं यार उछाड़े बैरोनी नीचे गौर जा। चले गेंदबाज जगमोहन ओवर की अगली गेंद के साथ प्रियांशु के लिए और इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और इस अतिरिक्त के साथ धीरे धीरे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद यंग स्टार क्रिकेट क्लब दुआ। फिलहाल गेंदबाजी पर जगमोहन एक शानदार छक्का जरूर लगाया था बल्लेबाज प्रियांशु ने, उसके बाद बढ़िया वापसी। चले गेंदबाज जगमोहन, अगली गेंद प्रियांशु के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से गैप में खेला उस ओवर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए लेना चाहते थे प्रियांशु, मना किया वीरेंद्र ने और सही फैसला। गेंद सीधे फील्ड होके थ्रो होती हुई विकेट कीपर परवीन के दस्ताना में 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पर फिर से बल्लेबाज वीरेंद्र। चले गेंदबाज जगमोहन लंबे रनअप के साथ ओवर की अगली गेंद के साथ तो गेंदबाज जगमोहन लंबे रनअप के साथ लंबे लंबे कदमों से अंपायर ऋषभ को पार करने के बाद वीरेंद्र के लिए ये गेंद बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, चूके बल्लेबाज चूके विकेट कीपर। अच्छी गेंद जगमोहन के द्वारा, बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद और धीरे धीरे चौथा ओवर प्रगति पर और चौथे ओवर की अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज जगमोहन वीरेंद्र के लिए।
गेंद और इस बार बल्ले का मुंह खोला उस और फील्डर के लिए थोड़ी लंबी चेज, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। पहला रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक एंड से वीरेंद्र ने। ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 29 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद। मनीष तो लगा रहे हो रघु भाई पीछे जा पीछे। अरे कहाँ जा रहा? अरे यार चाचा तुमने तुम ऊपर आओ ना, ऊपर आओ, यहाँ पे आओ। अरे नहीं वहाँ पे सेफ्टी है ना ऊपर। अरे तो कितने 1 2 3 प्लेयर है ऊपर। कहाँ है? तो साइड 3 चल जाओ, साइड 3 चल जाओ, साइड 3 ठीक तो बोलो। फिलहाल राहुल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेते हुए जीआईसी से वीरेंद्र के लिए बढ़िया गेंद थी। पिछले ओवर की पहली गेंद पर सफलता जरूर अर्जित की थी राहुल ने। तो इस बार इस ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ राहुल की। चले अगली गेंद के साथ राहुल वीरेंद्र के लिए एक गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया। तो दूसरा विकेट मिलता हुआ यहाँ पर राहुल को और वीरेंद्र के रूप में तीसरा झटका लगता हुआ यंग स्टार क्रिकेट क्लब दुआ को। नए बल्लेबाज के रूप में शराज सिंह, काफी लंबे हितों के लिए जाने जाते हैं शराज सिंह, और वीरेंद्र का स्थान लेने के लिए शेरा नए बल्लेबाज के रूप में शेरा। तो देखना होगा कि इस मुकाबले में कौन शेरा बनता है। तो गेंदबाज राहुल दूसरा विकेट लेते हुए अपने कोटे के दूसरे ओवर में, और पारी का ये चलता हुआ 5वां ओवर। तो शेरा सामना करेंगे गेंदबाज राहुल की अगली गेंद का। चले राहुल, और सम्मान दिया गेंद को बल्लेबाज शेरा ने। तब तक कुल मिलाकर सिंधवानी की तरफ से अच्छी गेंदबाजी हुई है। हालांकि 2 लंबे हिट जरूर लगाए बल्लेबाज प्रियांशु ने। अभी भी प्रियांशु क्रीज पर मौजूद। तो देखना होगा कि किस तरह का टारगेट यहां पर सेट करती है दुआ की टीम। चले गेंदबाज राहुल, और इस बार दिशा से भटके वाइड का इशारा, काफी ज्यादा बाहर वाइड, और बाउंस की चेतावनी भी अंपायर के द्वारा गेंदबाज राहुल को। तो अतिरिक्त के साथ चले गेंदबाज, टीम का स्कोर 30 रन, और चले गेंदबाज राहुल। इस बार बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई जाने दिया उस गेंद को बल्लेबाज शेरा ने। अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज राहुल शेरा के लिए। अगली गेंद, और फिर से बढ़िया गेंद, बार बार बीट करते हुए बल्लेबाज शेरा को। तो राहुल के कोटे का दूसरा ओवर चलता हुआ। अगली गेंद शेरा के लिए, और इस बार शेरा ने खेल लिया उस ओर। फील्डर है, जब तक गेंद को फील्ड करते शेरा का खाता खुलता हुआ, और ओवर की भी समाप्ति हुई। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आप नहीं समझ रहे बॉल, वो एक ही किस्म की बॉल रख रहे हैं ना। अब बैट्समैन उसमें क्या होगा, या तो गुम होने चाहिए। राहुल तो गेंदबाजी पर आ चुके हैं गेंदबाज बिपिन। लंबा रखना, छोटा मत रखना, छोटा एक ही रहेगा भाई। मयंक, पंकज थोड़ा कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। तो बिपिन अपने कोटे का पहला ओवर लेते हुए
खोटे बोलो करूं ए बिपिन ऐसा रो यार तो विपिन अपने कोटे का पहला और पारी का ओवर चलता हुआ। अगली गेंद विपिन की और इस बार उठाकर खेलने का प्रयास। पहला रन पूरा किया। बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई गेंद को जगमोहन के द्वारा फील्ड किया गया, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका और 2 रनों के साथ धीरे धीरे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो शेरा के लिए विपिन। चले स्पिन गेंदबाज विपिन। अगली गेंद शेरा के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग स्टंप के छोड़ती हुई वाइड का इशारा और इस अतिरिक्त के साथ धीरे धीरे 34 रन। और इस बार शेरा का बल्ला गर्जा और गेंद अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। लाइनमैन बता दे 4 रन। 4 रनों का इशारा आता हुआ और इन 4 रनों के साथ शेरा के बल्ले से निकलने वाला है पहला चौका। चलिए विपिन। इस बार फुल टॉस गेंद थी, नो बॉल का इशारा अंपायर ऋषभ का और फ्री हिट। तो फ्री हिट अब देखना होगा कि फ्री हिट पर क्या कर पाएंगे शेरा। लंबे कद के शेरा और होल्ड कर जाता शेरा को। तो फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज शेरा। से धीरे धीरे तैयार होते हुए शेरा। धन्यवाद पंकज। चले गेंदबाज विपिन शेरा के लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, कुछ फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज शेरा। तो चले गेंदबाज विपिन। अगली गेंद के साथ और इस बार खेल दिया शेरा ने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। शोर फील्डर पहला रन पूरा किया। काफी तेज दौड़ विकेटों के बीच में दूसरा रन भी पूरा किया और 2 रनों के साथ संतुष्ट शेरा। हुई ओवर की समाप्ति और 41 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात और विकेट 3। पहला विकेट विवेक जो कि रन आउट किया था, 1 रन का योगदान दिया। दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए थे संदीप जिन्होंने की क्लीन बोल्ड किया था राहुल ने 8 के निजी योग पर। और तीसरे विकेट के रूप में वीरेंद्र जिनको भी क्लीन बोल्ड किया था राहुल ने 3 रनों के योग पर। तो पहला विकेट गिरा 2 पर, दूसरा 16 और तीसरा 29 पर। तो अब पारी का धन्यवाद पंकज राणा। अब गेंदबाजी में गेंदबाज का नाम प्रदीप। धन्यवाद। तो अब प्रदीप अपने कोटे का पहला और पारी का 7वां ओवर लेते हुए जीआईसी इंड से सामना करेंगे बल्लेबाज प्रियांशु। चले प्रदीप की ये गेंद और उठाकर खेल दिया है प्रियांशु ने और 6 रन सीधे बल्ले पे आई। फुल टॉस बॉल और उठाकर खेल दिया प्रियांशु के बल्ले पर। गेंद आ रही तो सीधे 6 रन। तो इस छक्के के साथ प्रियांशु के बल्ले से निकलने वाले तीसरा छक्का और उनका निजी योग हुआ 21 रन। धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता हुआ। गेंदबाज प्रदीप पहली गेंद पर छक्का। चले दूसरी गेंद के साथ गेंदबाज प्रदीप प्रियांशु के लिए। चले ये गेंद और इस बार वाइड का इशारा अंपायर दीपक का आता हुआ। थोड़े से दबाव में गेंदबाज प्रदीप
और अतिरिक्त के रूप में एक और रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ गेंदबाज प्रदीप। ओवर की अगली गेंद के साथ सामना करेंगे बल्लेबाज प्रियांशु। 3 छक्के अब तक लगा चुके हैं प्रियांशु अपनी पारी में। चले प्रदीप की गेंद और इस बार काफी ऊंची गई है गेंद, उसके नीचे फील्डर और कैच ड्रॉप। आसान सा मौका बन चुका था लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ और काफी ऊंची गई थी हवा में। और टीम के इन दोनों के साथ 50 रन पूरे होते हुए यंग स्टार क्रिकेट क्लब दुआ के चले गेंदबाज प्रदीप। ओवर की अगली गेंद प्रियांशु के लिए और इस बार फिर से उठा दिया उस ओर फील्डर, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो प्रियांशु के बल्ले से दंदनाता हुआ एक और चौका। केवल चौके छक्कों में ही प्रियांशु अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए और टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो गेंदबाज प्रदीप की अच्छी खातिरदारी करते हुए बल्लेबाज प्रियांशु एक छक्का, फिर वाइड, फिर 2 और फिर 4। चले अगली गेंद के साथ गेंदबाज प्रदीप। प्रियांशु अपनी लय में नजर आते हुए ये गेंद और इस बार विकेट कीपर के पीछे लंबी चेज विपिन के लिए और गेंद सीमा रेखा की तरफ बढ़ती हुई कुछ ही अंदर रोका वहां पर विपिन ने, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका और 2 रनों के साथ स्ट्राइक पर फिर से बल्लेबाज प्रियांशु और टीम का स्कोर 56 रन। तो धीरे धीरे प्रियांशु अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए और गेंदबाज प्रदीप इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए अगली गेंद और इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का अच्छी तरह संपर्क नहीं हो पाया। तो पहली डॉट गेंद इस ओवर की। 15 रन खर्च कर चुके हैं अपने इस ओवर में गेंदबाज प्रदीप। चले अगली गेंद के साथ प्रियांशु के लिए और इस बार बढ़िया वापसी। ओवर की भी समाप्ति। एक महंगे ओवर की समाप्ति के बाद यंग स्टार दुआ का स्कोर है 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 7 ओवर समाप्त। तो मात्र अब 5 ओवरों का खेल शेष, यानी कि 30 गेंदें, और देखना है कि यंग स्टार क्रिकेट क्लब दुआ कितना बड़ा टारगेट यहां पर रखती है। इस टूर्नामेंट में अब तक सर्वाधिक स्कोर शिवा क्लब क्वाली तोरियाल का 158 रन। इस बीच परवीन की ये गेंद बढ़िया गेंद परवीन के द्वारा। तो अपने कोटे का दूसरा ओवर लेते हुए गेंदबाज परवीन। चले दूसरी गेंद के साथ शेरा के लिए और फुल टॉस गेंदें तो शेरा की कमजोरी हो गई। जैसे अब तक 3-4 मरतबा उनके बल्ले की रड़ा रही थी गेंदें, लेकिन फुल टॉस गेंदों पर शेरा कुछ खास नहीं कर पाए। तो चले गेंदबाज परवीन। काफी एक्सपीरियंस अनुभव परवीन के पास, जानते हैं कि बल्लेबाज को कहां गेंदें डालनी है। फिलहाल छोटे से रन के साथ चले अगली गेंद और इस बार गेंद हल्के हाथों से खेला। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता 2 रन लेने का मौका। और 30 रन के लिए पलट चुके हैं शेरा, काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक एंड से प्रियांशु ने। तो चले गेंदबाज परवीन। अगली गेंद शेरा के लिए और बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल जड़ में डाली गेंदबाज परवीन ने। तो एक शेरा ये है और एक शेरा शिवा क्लब तोरियाल की ओर से थे, जिन्होंने की लंबे लंबे हिट यहाँ पर लगाए थे। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी शिवा क्लब क्वाली तोरियाल ने। 158 रनों का लक्ष्य दिया था 12 ओवरों में। इस बीच शेरा के बल्ले से एक खूबसूरत शॉट, उस ओर फील्डर है लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाता 2 रन लेने का मौका और 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। चले गेंदबाज परवीन और ओवर की समाप्ति परवीन की। तो इस ओवर से मात्र 4 रन। अच्छी गेंदबाजी परवीन के द्वारा। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 60 रन। तो अब
तो चलिए गेंदबाजी में अब शायद विपिन आएंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर लेते हुए। तो सूर्य कुमार के नाम से जाने जाते हैं दुआ की टीम में प्रियांशु, और हिट तो अभी तक लंबे लंबे हिट लगा चुके हैं। फिलहाल देखना है कि विपिन की गेंद पर क्या कुछ कर पाते हैं। इस बीच फिर से बढ़िया गेंद थी और बढ़िया शॉट, सीधे गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो प्रियांशु के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा चौका और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और विपिन का स्वागत किया इस चौके के साथ। चले गेंदबाज विपिन, अगली गेंद, और इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी। पहले मन बना लिया था गेंद को खेलने का, लेकिन अंत में छोड़ दिया। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में। इस बीच बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी विपिन की। एक चौके के बाद 2 लगातार गेंदें डॉट। इस बार ऑफ स्टंप की लाइन पर थी गेंद, पहला रन पूरा किया, और गेंद थोड़ी सी जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता है 1 रन के साथ संतुष्ट। 1 रन के साथ छोर बदला। अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर शेरा। स्कोर जा पहुंचा है आपका 65 रन, और सूर्य का स्कोर इस ओवर के बाद बताएंगे हमारे स्कोरर। और गेंद सूर्य कोई फील्डर नहीं, गैप में गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती। पहला रन पूरा किया, काफी तेज दौड़, और जब तक गेंद को थ्रो किया जाता ओवर थ्रो के रूप में एक और रन, और 3 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। कोई भरोसा नहीं भाई। तो 34 के निजी ओवर पर बल्लेबाजी करते हैं प्रियांशु और सूर्या। चले गेंदबाज विपिन, अगली गेंद, और ओवर की समाप्ति। एक और ओवर की समाप्ति होती हुई विपिन की। तो 68 रन टीम का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात। मात्र 18 गेंदों का खेल शेष, और अभी भी 7 विकेट हाथ में। तो अब यहां से चाहिए शेरा को कुछ लंबे लंबे हिट दिखाएं, और जगमोहन अपने कोटे का आखिरी ओवर लेते हुए। तो 2 गेंदबाज 3-3 ओवर डालेंगे, और अब जगमोहन अपने कोटे का तीसरा ओवर लेते हुए। काफी सदी हुई गेंदबाजी अब तक जगमोहन के द्वारा। चले पहली गेंद के साथ शेरा के लिए, और फिर से अपील और आउट। तो आउट, काफी देर तक देर से टिके हुए बल्लेबाज शेरा, और कैच आउट के रूप में विकेट कीपर के दस्ताना में। तो जगमोहन को मिलने वाली ये पहली सफलता। अब नए बल्लेबाज के रूप में अब रोहित शर्मा के नंबर की जर्सी में नए बल्लेबाज का नाम हिमांशु। तो शेरा ने योगदान दिया मात्र 16 रनों का। कॉट विपिन, बोल्ड जगमोहन। अठारह गेंदों पर मात्र 16 रन। चले जगमोहन, हिमांशु के लिए अगली गेंद, और इस बार उठाकर खेला शोर फील्डर। थोड़ी सी आउटफील्ड की कमी के कारण 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। खाता खोला हिमांशु ने इस 1 रन के साथ, और अब सूर्या उर्फ प्रियांशु देखना है कि क्या अपना